स्वागत है एक बार फिर। देखो आगे चलते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आप लगातार प्रैक्टिस सेट हल करते रहें, 4-5 सेट कर लेंगे तो मानता हूं मैं मैथ के पूरे क्वेश्चन आप कर लेंगे। पहला सवाल देखते हैं, क्या सवाल है। सवाल में ये कहा 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान और जातीय मान। आपको 3 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर बताना है। तो 3 का स्थानीय मान यहां से स्टार्ट करेंगे, नहीं 3 पे कितने जीरो लगा देंगे, 1 2 3, जितने डिजिट हैं 1 2 3। अंकित मान खुद होगा 3 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, बी वाला आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा सवाल में, कहा दो संख्याओं का मासा 23 और लासा 460 है। एक संख्या 92, दूसरी क्या। तो आप जानते हो लासा गुणा मासा, क्या जानते हैं आप, लासा गुणा में मासा बटे में संख्या बराबर दूसरी संख्या आ जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या। लासा गुणा मासा बटे में संख्या बराबर क्या आ गई, दूसरी संख्या। कैलकुलेट कर लें। लासा कितना 460, मासा कितना 23, संख्या कितनी है 92। 23 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे कितना, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। कितना आंसर आ जाएगा, 115। थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो थोड़ा तेज ही रहेगा। आप कोशिश करें, अगर आपको बेसिक जानकारी में कमी है तो आप बेसिक क्लास से ले सकते हैं। बाकी ऑफलाइन क्लास हमारे यहाँ पे चलती है, आप आ सकते हैं। अगर आप बाहर के रहने वाले भी हैं तब भी आप आ सकते हैं, आपको हॉस्टल की व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या कहा सवाल में कहा इनका लासा बताना। संख्याएं दे रखी हैं, जब संख्याएं फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन में मतलब अंश और हर में दे रखी हो, तो आपको क्या करना है, जो चीज पूछी है वो ऊपर वाली संख्या का लेना है। यानी इसमें क्या एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम क्या करना है, इन ऊपर वाले नंबर का जो है आपको एलसीएम लेना है। ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेना है, नीचे वाले का एचसीएफ लेना है। एचसीएफ मतलब मासा लेना। तो ऊपर वालों का लासा कितना होगा, 2 5 4 का लासा हो जाएगा 20। आप ये बेसिक क्लास में सीख सकते हैं। लासा कितना हो जाएगा 20। लासा मैंने बताया, लासा क्या चीज होती है, लासा वो चीज होती है जो सबकी मल्टीपल में आ जाए। जैसे 2 दाएं 20, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, सबकी गुणा में आगा। मासा क्या होगा, मासा जो सब में हो। जैसे 3 है तो 3 अपने आप में तो है ही, 3 गुणा 1, ऐसी 3 3 9, 3 दूनी 6, तो इसका मासा क्या होगा, 3 होगा। तो आंसर कितना आ गया, 20/3। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या रहता है देखते हैं। क्या कहा सवाल में क्या कहा, ये करें आप कैलकुलेट कर लें कितना, 5 6 30 35, 35 बट्टे में कितना 6 गुणा 7 6 42 3 45 बट्टे में कितना 7 प्लस 5 दूनी 10 और 11 बट्टे में 2। इसको कैलकुलेट करना है। इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं या ऐसे काट लें, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 पंजे 15, 15 पंजे 75 बटे में 2, प्लस में कितना 11 बटे में 2, एलसीएम कितना 2 और 11 75 कितना हो गया 86, 86 बटे में कितना आया 2। कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ जाएगा 43 कितना 43। तो आंसर कितना बन जाएगा 43। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा तेज है, प्रैक्टिस सेट थोड़ा तेज ही सोल्व कराए जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या कहा सवाल में, क्या कहा कह रहे हैं 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर में क्या कहा, 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों का योग का व्युत्क्रम क्या है। व्युत्क्रम का मतलब समझे पहले आप। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे हम कहते हैं 2 का व्युत्क्रम कितना, तो 1/2। अब कहा क्या व्युत्क्रम, पहले तो व्युत्क्रम बताओ। इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 5/3 करेंगे इसको, कितना 5/3। ऐसे इसका व्युत्क्रम क्या होगा 3/7। अब पहले तो व्युत्क्रमों का योग निकालो। क्या निकालें, व्युत्क्रमों का योग निकालें। आप एलसीएम ले लें, या तो 21, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 5 7 35 प्लस 3 3 9 बट्टे में 7 × 21। 35 और 9 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 44। कितना
44 अपॉन 21। अब उसने क्या कहा, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग हो गया ये, और योग का भी क्या, व्युत्क्रम, यानी इसका भी उल्टा, तो 21 ऊपर और 44 नीचे, 21 ऊपर और 44 नीचे। कटने वाला नंबर है नहीं, ये नहीं कटेगा तो आंसर डी वाला आ जाएगा। समझ गए होंगे आप अच्छे से। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, क्या कहा सवाल में, ये कहा यदि 3 व्यक्ति 14 दिन में इतने साले बने। देखो आप जानते हैं जब व्यक्ति m1 d1 बटे w1 बराबर m2 d2 बटे w2, आप निकाल सकते हैं। m1 क्या है, पहले वाले लोग, यानी m1 कितना है 3 है। d1 क्या होता है, दिन होता है, पहले दिन कितने हैं 14। ये साले बुनने का काम है। ये क्या चीज है, w1 है, w1 कितना 336। ऐसा ही m2 कितना है, m2 कितना है 8 है, d2 कितना है 5 है, और आपको w2 निकालना है। w2 क्या करना, निकालना है। फार्मूला आपके पास m1 गुणा में d1 बटे में w1 बराबर m2 गुणा में d2 बटे में w2। इसमें आपको रख देना है, इसमें आपको क्या करना है, इसको रख देना है। आप आसानी से कर लेंगे। कितना आ जाएगा, देखो m1 का मान कितना होगा, m1 का मान कितना 3 गुणा d1 का मान कितना है 14 यानी 14, w1 का मान कितना है 336 बराबर m2 का मान कितना 8, d2 का मान कितना 5, और आपको w2 का मान निकालना है। कैलकुलेट कर लें। कैसे कैलकुलेट करेंगे, w2 हमारे पास कितना आ जाएगा, w2 हमारे पास कितना आएगा, देखें w2 क्या आएगा, तो w2 निकालेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे, w2 निकाल लेंगे कितना 8 गुणा में 5 गुणा में 336 बटे में 3 गुणा में 14। कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 3 से काटें, 3 एकम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 14 के पहाड़े में 112 आगा, कितनी बार आगा 8 बार आगा, कितनी बार आगा 8 बार आगा, 8 पंजे 40 और 4 अट्ठे 32, 320। कितना आ जाएगा आंसर 320। मल्टीपल कर सकते हैं, कैलकुलेट आप इसे खुद करें, आसानी से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या कहा सवाल में, सवाल में क्या कहा, सवाल में ये कहा ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, 20 कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर। कोई दिक्कत नहीं है, भाग जब दे रखा है आपको तो सीधा आपको क्या करना है, ए जो काम करता है वो क्या, ए का आप निकाल लेंगे 2/5 कितने दिन में, दिन की गुणा कर दो यहाँ 12 से, और बी का क्या है, बी का 3/4 कितने दिन में 15 दिन। बस यहाँ पे गुणा करनी है आपको, 6 6 पंजे 30, यानी 30 दिन में ए करेगा, और 3 पंजे 15 20, 20 दिन में कौन करेगा बी। दोनों मिलके करा रहे हैं, दोनों मिलके करा दो। 30 दिन में कौन है, ए है, और 20 दिन में कौन है, बी है। एलसीएम कितना 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 3 2 5, 60 बटे में 5 कितना आ गया 12। बता दें आप, दिन की गुणा कर दें बटे में, सीधा यहां से निकल जाएगा, ए का कितना निकल जाएगा 30 दिन निकल जाएगा, बी का कितना निकल जाएगा 20 दिन निकल जाएगा। एक दिन का काम आगा, 1/30 आगा, तो उसका मतलब एक दिन का पूरा काम ये जो करेगा कितने दिन में करेगा 30 दिन में, बी जो करेगा पूरा काम कितने दिन में करेगा 20 दिन में। दोनों मिला के कराना है। ये ए का हो गया, ये किसका हो गया, ए का हो गया, और ये किसका हो गया बी का हो गया। दोनों का मिला के हमें कराना है। एलसीएम ले लें 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 60 पूरा टोटल काम है। 2 यूनिट इसने किया, 3 यूनिट इसने, टोटल कितना 5 यूनिट, 5 से भाग कर दें 12 आंसर आ जाएगा। तो आंसर ए वाला सही होगा। नेक्स्ट सवाल, क्या कहा, कह रहे हैं 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो आप क्या करेंगे, 6 अंकों की, एक अंक हो गया 2 3 4 5 6, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी का अंतर। 4 अंकों की बड़ी 1 2 3 4, इनका अंतर करना, डिफरेंट करना। 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। तो हमारे पास कौन सी संख्या आ जाएगी, ऐसी, ये वाली है। ठीक है, कैलकुलेट कर लें। अगला सवाल देखते हैं क्या है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्या कहा सवाल में? कहा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 23 जोड़ दिया जाए तो इतने से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो आपको क्या करना है, इसका लासा लेना है। क्या करना है? लासा लेना है। तो लासा मैंने निकालना आपको बताया भी है। अब बेसिक क्लास में आप पढ़ सकते हो 32, 36, 48 और कितना 96, इनका आपको क्या करना, लासा लेना। तो लासा जिसे नहीं आता एक बार समझ लो, कोशिश करते हैं बताने की। 4 से डिवाइड कर लें, 4 × 32, 4 × 9 36, 4 से इसको काटेंगे, 4 से 12 बार कटेगा, 4 से इसको काटेंगे, कितना बार कटेगा, 24 बार कटेगा। अब आप फिर 2 से काट लो, 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगा, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, कितना 2 दूनी 4, 9 नहीं आएगा, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 9 नहीं आएगा, 3 3, 3 से डिवाइड करें। जब तक काम करना है जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए, ठीक है। इस तरीके से आ गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, तिया 96, 96 की 3 से गुणा कर लें, इसका लासा आ जाएगा। 96 की 3 से गुणा कर लें, 3 छंग 18 और 3 नम 27 और 1 28, यानी इसका लासा जो आया कितना आया, 288 आया। अब उसने ये पूछा 23 जोड़ दिया जाए, यानी 23 छोटी होगी वो संख्या। 288 से कितनी छोटी होगी, 288 से 23 छोटी होगी। 23 घटा लो, कितना आ जाएगा, 5 6 2, कितना आंसर होगा, 265। अब आप लासा ले लें, लासा में से क्या करें, 23 को आप माइनस कर लें, आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या पूछा, प्रथम 10 पूर्णांक संख्याओं का औसत होगा। प्रथम 10 पूर्णांक संख्याओं का औसत होगा। पहले 10 पूर्णांकों का जो है आपको औसत निकालना, तो हमने योग निकालने के लिए आपको बताया था, उसी के साथ में एक औसत निकालने के लिए बताया था। तो औसत निकालने के लिए आप क्या फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो 1/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी का मतलब डिफरेंट है, 1/2, 2 a का मतलब 1 था, तो 1 की 2 से गुणा करेंगे 2 ही रह जाएगा। n का मतलब कितना, 10, 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 9। अंतर भी कितना है, इतना ही है, यानी 11/2। 11/2 का मतलब कितना हो गया, 5.5। ये क्या होता है, ये बराबर होता है औसत। ये क्या चीज होती है, औसत। बता दें a क्या चीज है, a है प्रारंभिक पद, यानी पहली संख्या है, पहली संख्या a है। n क्या है, n है टोटल पद, n क्या है, पद है, संख्या कितने पद है। d का मतलब क्या है, d का मतलब अंतर है, d का मतलब क्या है, अंतर, डिफरेंट। तो आप निकाल सकते हैं, ये फार्मूला पहले ही बता चुके हैं। अगर योग पूछता तो यहाँ पे n कर देते, योग पूछता तो हम क्या कर देते, n/2 कर देते। क्या कर देते, n/2 कर देते, बाकी ये चीज वही रहती, तो योग आ जाता। यानी n से गुणा अगर इसमें कर दें तो योग आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 11 नंबर में क्या कहा, 11 नंबर में क्या कहा, 11 नंबर सवाल में ये कहा उन्होंने, कोई गाड़ी 10 किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है, 5 किमी प्रति घंटे की चाल से लौटती है, इस गाड़ी की औसत चाल क्या है। तो इसके लिए फार्मूला होता है औसत चाल के लिए 2 गुणा पहली चाल गुणा में दूसरी चाल बटे में चालों का योग 10 प्लस में 5। दूरी निकल जाएगी, ये क्या निकल के आ गई, ये क्या निकल के आ गई, चाल निकल के आ गई, सॉरी। तो कितना, 2 गुणा में 10 गुणा में 5 बटे में 15, 5 दिया 15, यानी कितना आ जाएगा, 20/3, 20/3, यानी 6.6 किमी प्रति घंटा आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं, क्या आएगा। क्या दे रखा है सवाल में, सवाल में दिया है एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हुए। यदि 260 छात्रों ने परीक्षा दी तो बताएं कुल कितने छात्र पास हुए। 35% क्या है, फेल हुए हैं, और यदि कुल 260 छात्रों ने परीक्षा दी हो तो बताएं कुल कितने छात्र पास हुए। टोटल कितने हैं, 100% बराबर दे रखा है,
100% बराबर आपको दे रखा है, 100% बराबर कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 260। 35% फेल हो गए तो पास होने वाले कितने बचे, 65%। तो वो कहने कितने छात्र पास हुए, जब 35 फेल हो गए, टोटल 100 थे, तो पास होने वाले कितने बचे, 65। ये कौन है, पास होने वाले हैं। 35 फेल होने वाले, टोटल 100 हो गए। 260 गुणा में 65 बटे में 100, कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 13 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 13 बार कटेगा, 13 की 13 से जब गुणा करेंगे तो 169 आ जाएगा। तो आप बात को समझ रहे होंगे। अगला सवाल देखते हैं। क्या कहा, 800 रुपए की कोई मशीन 7% हानि पर बेची जाए तो वह बिकेगी। अरे भाई खरीदी कितने में है, खरीदी 800 में, यानी कॉस्ट प्राइस जो है, सीपी जो है 800 रुपए है, यानी क्रय मूल्य वस्तु का कितना है, 800 रुपए है। 800 रुपए में खरीदी है, कितने में खरीदी है, 800 में, और हानि हो गई, कितने की हानि हो गई, 7% की हानि हो गई। यानी हम हानि घटा देंगे 100 में से, तो 93 बटे 100 लिख देंगे। 8 की मल्टीपल कर देंगे 93 से, 3 8 24 और 8 9 72 और 2 74। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 748। 700, एक बार चेक कर लेते हैं, 8 तिया 24, सॉरी 8 तिया 24, 8 तिया 24 हासिल 2, 8 9 72 2 74, तो कितना आ जाएगा, 744। नेक्स्ट सवाल, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहा क्वेश्चन में। 1200 रुपए का ब्याज 5 जनवरी, 1200 रुपए का ब्याज 5 जनवरी 1992 से 30 मई 1992 तक 3% वार्षिक दर से कितना होगा। देखो साधारण ब्याज का सवाल है, आप क्या करना है, यहां से दिन निकालने पड़ेंगे। क्या करना है, यहां से आपको दिन निकालने पड़ेंगे। मूलधन आपके पास दे रखा है, मूलधन क्या दे रखा है आपके पास, मूलधन दे रखा है आपके पास 1200 रुपए। अब आपको क्या निकालना, समय निकालना। तो समय बता दें आपको, जनवरी का महीना 31 का होता है, 5 जनवरी से कहा, तो 5 जनवरी से कहा, तो 5 जनवरी से यानी जनवरी के 31 दिन काउंट होंगे, तो कितने दिन हो गए, 26 दिन हो गए। 26 दिन जनवरी के हो गए। फरवरी 92 में है, लीप वर्ष है, यानी कितने दिन होंगे, 29 दिन होंगे। फरवरी के बाद में आ गया मार्च, मार्च में कितना होता है, 31 दिन होता है। मार्च में कितना दिन होता है, इधर बैठिए, हट जा भाई। मार्च में होता है कितना, 31 दिन। ठीक, मार्च के बाद में क्या आया, अप्रैल, अप्रैल में कितना दिन होगा, 30। अप्रैल के बाद में मई, मई में 31 होता है, लेकिन 30 तक की बात की है, तो मई में कितना हो गया, 30। सारे दिनों को आप जोड़ लो, सारे दिनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद में कितना है, 30 और 30 60, 60 और 30 91, 91 और 29 120, 120 और 26 146, 146 दिन आए। कितने दिन आए, 146, यानी समय जो आ गया 146 दिन आ गया। कितना आ गया, 146 दिन। अब क्या करना है, समय ये आ गया, आप जानते हो मूलधन, मूलधन कितना है 1200, गुणा में दर, दर आपको निकालनी है, गुणा में समय, समय आपके पास दे रखा है 146 दिन, दिन दिया 146, हमें वर्ष बनाना पड़ेगा, बटे में 100, वर्ष हम इसके बना लेंगे। वर्ष बनाने के लिए 365 से हम भाग करेंगे, देखो 0 से 0 कटेगा। अब ये फ्रैक्शन में जाएगी संख्या, एक बार देख लें चेक करके कितना आगा, गुणा कर लें। हम अगर इसको डिवाइड करते हैं, एक बार देखते हैं, तो गुणा करनी ही पड़ेगी। कितना आगा गुणा करके, 12 छंग 72 और 12 चौक 48 और 7 55 और 12 एकम 12, 12 और 5 17,
1752 को हम 365 से भाग करेंगे। किससे? 365 से। 365 से जब भाग करेंगे हम 1752 को, तो समथिंग 5 बार जाता स्टार्टिंग में, तो 5 बार ऐसा इसमें दिया नहीं है, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं आंसर बनेगा। एक ऑप्शन नो का और होना चाहिए इसमें, तो आंसर क्या बनेगा? इनमें से कोई नहीं। तो क्या आगा आंसर बच्चों? इसमें से कोई नहीं, एक नो का आंसर और होना चाहिए, तो क्या आगा? नो ऑप्शन आगा। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में कहा, क्या कहा? कोई धन साधारण ब्याज की एक दर से 50 वर्षों में दोगुना हो जाता है, ब्याज की दर क्या है? तो ये आप कैसे निकालेंगे? एक फार्मूला होता है हमारे पास, n-1 अपॉन वर्ष इंटू 100 तो क्या मिलेगा? n का मतलब गुना है, कितने गुना हो जाता है? 50 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। 50 वर्षों में कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो 2 में से 1 घटाएंगे, 1 गुणा में कितना? 100 बट्टे में कितना? 50 वर्ष दे रखें, बट्टे में कितना? 50। ये दर निकल के आ जाएगी। ये क्या आ गई? दर निकल के आएगी। तो 5 दूनी 2, 5 दूनी कितना होगा? 10, यानी दर कितनी आ गई? 2% आ गई। सवाल नंबर 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 क्या कहा सवाल में? सवाल में ये कहा 36 किमी प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय, अपनी ही लंबाई को पार करेगी। चाल दे रखी कितनी? 36 किमी प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 36 को हम जब 5/18 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। बाकी बेसिक क्लास समय और दूरी की आप देख लें, उसमें पता चल जाएगा आपको कैसे हुआ है ये। चाल बराबर दूरी, दूरी आपको देखना है। दूरी जब टेलीग्राफ के खंभे को पार करेगी तो खुद की ही लंबाई को पार करेगी, यानी जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही क्या होगी? दूरी होगी। बटे समय, समय कितना है? 6 सेकंड। 18 से काटेंगे हम, 18 दूनी 36 और 60, 6 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 मीटर क्या आ जाएगा? रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। यानी जो दूरी है वो कितनी है? 60 मीटर है, वही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। अगला सवाल क्या कहा सवाल में? सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में क्या कह रहे हैं? सवाल नंबर 17 में ये कहा उन्होंने, एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 पे प्रातः चली। यात्रा पूरी करने में 6 घंटे 30 मिनट लगे। बस देहरादून कितने बजे पहुंची? तो आपको क्या करना है? 10:15 में 10:15 प्रातः चली है, यानी AM है। अब इसमें आपको कितने जोड़ने हैं? 6 घंटे 30 मिनट आपको जोड़ना है। तो कितने हो गए? ये 45 मिनट हो गए, और ये बज गए कितने? 16। अब 16 बच्चों कब बजेंगे? 16 कब बजेंगे? 16 बजेंगे 4:45 पे। 16 कब बजेंगे? 4:45 पे। यानी आप जोड़ लेंगे एक, जब 12 बजेंगे, 12 के बाद में क्या होगा? 1 बजेगा तो 13 से आप कैलकुलेट जोड़ लेंगे, जोड़ के पता चलेगा कितना? 4:45। एक सवाल और देखते हैं। क्या कहा सवाल में? सवाल में ये कहा कि एक आयताकार खेत की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा सवाल है। आयताकार खेत है, आप फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। जब बाहर, खेत के बाहर चारों ओर रास्ता हो तो आप रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? 2a x + y + 2a। जब बाहर रास्ता हो, तो ये क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल। a क्या है? रास्ते की चौड़ाई है। a क्या चीज है? रास्ते की चौड़ाई। रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 7। x क्या है? खेत की लंबाई है। x क्या है? खेत की लंबाई कितनी है? 50। और y क्या है? खेत की चौड़ाई है। प्लस में y क्या चीज है? खेत की चौड़ाई। और खेत की चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर प्लस 2 गुणा में 7। कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा कितना? आएगा 70 और 14 कितना हो गया? 84। 2 गुणा 7 गुणा में कितना? 84। इसकी मल्टीपल कर लेंगे,
कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 14 की गुणा करेंगे 14 चौक 56 और 14 अट्ठे 112 और 5 112 5 हो गया 117, यानी ये वाला आपके पास आंसर मिल जाएगा। गुणा कर लेंगे आप, इनकी गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये वाला आपको आंसर मिलेगा। 19 नंबर देखें, 19 नंबर में क्या दे रखा है, ये कह रहे हैं उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी भुजा 5 सेमी है। तो घन का आयतन बता दें, घन का आयतन जो होता है वो भुजा का क्यू, क्या होता है, भुजा का क्यू। भुजा का क्यू मतलब भुजा का घन करेंगे, भुजा को 5 का जो दे रखा है, 5 को क्या करना है, 5 आयतन जो होता है घन का आयतन क्या होता है, भुजा की पावर 3 होता है, यानी 5 को आप 3 बार लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 125। आखिरी सवाल देखें क्या दे रखा है। तो बच्चों पेपर आसान था, इसी तरीके का पेपर मिलने वाला, आपके ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा, क्योंकि पिछली बार रहा था मैथ का पेपर हार्ड, इस बार मैथ का पेपर हार्ड नहीं रहेगा, मैथ वाला पोर्शन, इस बार पेपर रीजनिंग वाला हार्ड रहेगा। तो आप रीजनिंग पर मेहनत करें, आकृति आप ध्यान से देखें, आकृति मुश्किल रहेगी। क्या कहा सवाल में क्या कहा, सवाल में कहा 3 सेमी 4 सेमी 5 सेमी किनारे के 3 घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाए तो उसका किनारा कितने सेमी का होगा। तो क्या करना है, 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी किनारे के 3 घनों, तो उसका किनारा जितना इनका आयतन होगा इतना ही उसका आयतन होगा। तो 3 का घन कितना हो गया, 3 का घन कितना हो गया, 27 प्लस, अरे अभी पहले का तो ये आयतन हो गया, दूसरे का आयतन कितना होगा 64, दूसरे का कितना होगा 64, तीसरे का कितना होगा, तीसरे का होगा 125। अब ये क्या होगा, बड़े घन का आयतन होगा, ये क्या होगा, बड़े घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन क्या होगा, भुजा का क्यू, क्या होगा, भुजा का क्यू। बात को समझ लें, बात को क्या कर लें, समझ लें। 3 घनों को पिघला के बनाया गया या मिला के बनाया गया, तोड़ के बनाया गया, फोड़ के बनाया गया, तो आप पहले तीनों घनों का आयतन निकाल लें, जितना उन तीनों का आयतन होगा इतने ही बड़े घन का आयतन होगा। तो तीनों का आयतन ये हो गया, आयतन क्या होता है घन का, भुजा का क्यू होता है 27, 3 का क्यू कितना होगा 27, 4 का क्यू कितना होगा 64, 5 का क्यू कितना 165। अब ये बड़े घन का आयतन बराबर होगा, यानी भुजा यहां से हम निकाल लेंगे। एक बार जोड़ लेते हैं, कितना होगा, 5 4 9 7 16, 2 6 8 और 2 10 और 1 11, 1 और 1 हासिल का कितना 2, यानी 216 घन सेमी आ गया। कितना आ गया, घन सेमी, जब सेमी में दिया है ये घन सेमी होगा सब, बराबर कितना, भुजा का क्यू। तो यहां से भुजा आप निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 6 का घन कितना होता है 216। तो आप अच्छे से बात को समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा। आप इसी तरीके से बने रहें, देखते रहें, आपको मदद मिलेगी इसमें। थैंक्स।